दिखाई और करना। जनक कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और कनकपुरी नगरी के अंदर जो देवी का मंदिर था उसका पुजारी वो जुए का आदी हो गया और जुए के अंदर सब कुछ हार गया। कर्जा सिर के ऊपर चढ़ गया तो उसने देवी की आराधना की, देवी को पुकारा और देवी आ भी गई और उसने कहा मैं सब कुछ हार गया हूं, अब मुझे धन की जरूरत है। तो देवी ने भी शिक्षा दे दी, प्रेरणा दे दी कि तुम इस दुर्व्यसन के अंदर पड़े क्यों, ये तो गलत काम किया तुमने। अब भी ठीक है, अब इसको छोड़ो और अपनी शक्ति को, अपने पुरुषार्थ को सही काम में लगाओ। तो इस बात के ऊपर वो पुजारी देवी से रुष्ट हो जाता है। उसे प्रेरणा और शिक्षा की जरूरत नहीं थी, उसे तो धन की जरूरत थी। तब वह आवेश में आता है और देवी को गुस्से के अंदर कहता है इन बातों में कुछ डरा हुआ नहीं है और मुझे तो धन चाहिए, और आज तक तो मैंने तुम्हारी पूजा फूलों से की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी पूजा दंडों से करूंगा और तुम्हारी ये जो मूर्त है इसको तोड़ के फेंक दूंगा। देवी भी देखती रही, ये कैसा भगत है, ये तो आज मारने की बात करने लग गया। और अब देवी देखती है चलो कुछ तो इसका उपाय करना पड़ेगा। देवी बोली द्योत का कर तू पहले त्याग, हाँ हाँ कर तू पहले त्याग, गाथा लिख तू एक में बेच खिलेगा भाग, गाथा लिख दूं एक में बेच खिलेगा भाग। तो देवी ने फिर उस पुजारी को कहा तुम शांत हो जाओ, इस गुस्से को छोड़ो और सबसे पहले तो तुम क्या करो, जुए के त्याग करो। तुम जुए के त्याग कर लोगे तो मैं तुम्हें एक गाथा लिख के दूंगी और उस गाथा को तुम बाजार में जाके बेच लेना और इससे तुम्हारा जो भाग्य है वह भाग्य खिल जाएगा। तब वह पुजारी देवी की बात को मानता है और जुए खेलने का उसने त्याग कर दिया और देवी ने एक कागज के ऊपर एक गाथा लिख के उसको दे दी कि जाओ और इस गाथा को, इस कागज को बाजार के अंदर बेच लें और 1000 से कम रुपए में इसको मत बेचना। उस जमाने के 1000 की बात तो बहुत होती थी और जहां एक एक पैसा नहीं, एक एक पाई का मूल्य होता था, वहाँ 1000 तो बहुत होते थे और वर्तमान में तुलना करें तो वो 1000 और आज का करोड़ बराबर भी हो तो आश्चर्य नहीं। तो देवी ने कागज के ऊपर
गाथा लिखी, जम च विहीना लीयंतम चिय परिणमयी सब लोयस ई इन जान ऊन धीरा विहुरे वीन कायरा हुंती। एक शिक्षास्पद दोहा है, गाथा है, वो लिख के दे दी। हालांकि गाथा का इतना मूल्य नहीं होता है, लेकिन लिखने का अपना मूल्य होता है। और फिर वह लिखा हुआ भी किसका? दिव्य लेखनी से लिखा हुआ। अनेक तरह की साधनाएं होती है, अनेक तरह की विद्याएं होती है। उसमें एक विद्या है, एक साधना है यंत्र साधना। जैसे अनेक लोग मंत्र साधना तो सब करते ही है, तप साधना भी अनेक लोग करते हैं, वैसे ही एक होती है यंत्र साधना। यंत्र साधना में और कुछ भी नहीं होता, साधक की साधना ही शक्ति का काम करती। कागज के ऊपर साधक ने कुछ लिख के दे दिया, कुछ अक्षर पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले अक्षर भी होते हैं, केवल लकीरें खींची जाती है, ये भी एक साधना है। और वह यंत्र ताबीज के रूप में बांधा जाता है और वो अपना काम कर देता है। तो कागज का या गाथा का मूल्य नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्य था कि वो दिव्य लेखनी से लिखा हुआ था और शिक्षा दी गई थी। और शिक्षा भी हालांकि अगर अपनाए तो बहुत गहरी शिक्षा इस गाथा में थी कि जो विधि का लेख है वही सबके होना है। यह जानकर धीर पुरुष कभी कायर नहीं होता है। जो धीर पुरुष होता है, धैर्यवान होता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी हिम्मत नहीं हारता है और परिस्थिति से भागने की कोशिश नहीं करता है। और कहा भी है, अनहोनी होवे नहीं, होशी वा होनी, बेमतलब बेचैन बन, क्यों धीरज खोनी। कि जो भी होना है वो होनहार ही होना है, अनहोना तो कुछ होना ही नहीं है। फिर अनावश्यक हम बेचैन क्यों बने और क्यों अपने धैर्य को खोने। तो इस गाथा में भी यही था कि जो विधि का लिखा हुआ लेख है वही होता है। इसलिए ये जानकर धीर पुरुष अपने आप को कायर नहीं बनाए। तो ये कागज देवी ने दे दिया और कह दिया 1000 रुपये में इसको बेचना है, कम में नहीं बेचना है। देवी लिखित पत्र लेकर चला शीघ्र आया बाजार, हाँ चला शीघ्र आया बाजार। सुनो सुनो तुम अरे भाइयों, उच्च स्वर कर रहा पुकार। सुनो सुनो तुम अरे भाइयों, उच्च स्वर कर रहा पुकार। अब वह देवी से वो पत्र लिख के जल्दी जल्दी कहाँ आता है? बाजार में आता है और उस पत्र को बेचने का प्रयास करता है। बाजार में तो लोग आते जाते रहते, तो वो कहते हैं अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरे पास में एक बहुत ही कीमती पत्र है और वह सबको पुकार रहा है। लेकिन अनेक लोग सुनते हैं और सुन के चले जाते। कुछ लोगों ने पूछा भी, लेकिन 1000 की बात जो सुनता है तो भला एक कागज का 1000 रुपये। 2-3 दिन पहले कंवरलाल जी ढाबक मेरे पास में खड़े थे और वे बता रहे थे कि ये जो ज़मीनें हैं बहुत सस्ती मिल रही थी, सस्ती एकदम सस्ती।
लेकिन उस समय कोई खरीदने वाला नहीं था। और शायद अब पूरी तो मुझे याद नहीं, मैं सुन लेता हूँ, निकाल देता हूँ, ज़्यादा दिमाग में रखता भी नहीं हूँ, लेकिन शायद कोई 700-800 रुपये या 14-15 हज़ार के इतने में पूरा 30 बाई 80 का प्लॉट वगैरह, इतना बड़ा प्लॉट उस समय दिया जा रहा था। लेकिन उसको लेने में भी लोग शायद 26,000 का पूरा शायद प्लॉट बता रहे होंगे शायद। तो उस जमाने की बात थी। एक प्लॉट उनके बताया कि कितने ही बीघा थे और केवल 1400 रुपये में, लेकिन वो भी लेने में आनाकानी हो रही थी। तो उस जमाने में पैसों की अपनी मूल्यवत्ता थी। तो 1000 रुपये की बात सुनते और लोग तो कागज के टुकड़े के 1000 रुपये देंगे तो लोग मूर्ख और कहेंगे। यह ऊर्जा एक निराला है, यह ऊर्जा एक निराला है, देवी का दिया मसाला है। यह ऊर्जा एक निराला है, यह ऊर्जा एक निराला है 1000 मूल्य इसका, है 1000 मूल्य इसका, फल चिंता रत्न तुल्य इसका, फल चिंता रत्न तुल्य इसका, करता अंतर उजियारा है। यह ऊर्जा एक निराला है, यह ऊर्जा एक निराला है। मन में आता आवेश नहीं, मन में आता आवेश नहीं, प्रतिकूल समय उद्वेग नहीं, प्रतिकूल समय उद्वेग नहीं, संवेग बढ़ाने वाला है। यह ऊर्जा एक निराला है, यह ऊर्जा एक निराला है। नहीं समीप दीनता आती, फिर नहीं हीनता छाती, पौरुष भर देता आला है। यह ऊर्जा एक निराला है, यह ऊर्जा है देवी का दिया मसाला है। यह ऊर्जा एक निराला है, यह ऊर्जा एक निराला है। अब वह पुजारी बाजार के अंदर लोगों को पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरे पास में एक निराला ऊर्जा है और ये ऊर्जा कोई सामान्य नहीं है, ये तो देवी द्वारा दिया हुआ है और इसमें अपने आप में विशेषता है। ये क्या करता है, ये ऊर्जा जिसके पास में रहता है वह चिंताओं से मुक्त हो जाता है और चिंतामणि रत्न के तुल्य ये फल देने वाला है। और जीवन के अंदर क्या करता है, ये ऊर्जा उजियारा करता है और इस ऊर्जा के प्रभाव से मन में आवेश और आवेग नहीं आते हैं और कितना भी प्रतिकूल समय हो व्यक्ति व्यथित नहीं होता है, उद्वेग में नहीं जाता है और साथ साथ में यह ऊर्जा संवेग को बढ़ाने वाला है, वैराग्य को बढ़ाने वाला है। और इस ऊर्जा के कारण से दीनता की स्थिति हमारे सामने नहीं आती और हमारे मन में हीनता की भावना भी नहीं आती है और हमारे पुरुष को, हमारे पुरुषार्थ को यह जगा देती है, क्योंकि ये ऊर्जा अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये देवी के द्वारा दिया हुआ है और इसके अंदर जो देवी ने गाथा लिखी है वो गाथा भी हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। तो इस प्रकार वह पुजारी बाजार के अंदर पुकार रहा है। लेकिन आप लोग जानते हो, कोई भी व्यक्ति बाजार में चला जाए, अपना सामान बेचना है
तो जाते ही सामान बिक जाएगा, ऐसा कम संभव है। बहुत कम संभावना है कि गए और बिक गया। आदमी को इंतजार भी करना पड़ता है, कभी कभी तो सुबह से शाम भी लगानी पड़ जाती है, और कई माल तो ऐसे होते हैं कई कई दिन तक भी नहीं बिके। तो फिर इस पुजारी के पास में तो माल भी क्या था, एक कागज था। तो जो लोग मूल्य नहीं जानते हैं उनके लिए तो एक सामान्य कागज का टुकड़ा है, आपने उसमें कुछ भी लिख दिया। अब फिर पुजारी मांग भी क्या रहा था, 1 पैसे 2 पैसे, 1 आने 2 पैसे 4 आने तो मांग नहीं रहा था, वह तो मांग रहा था 1000 रुपया। 1000 तो उनको कमाने में ही वर्ष भर लग जाते थे उस समय। तो फिर भला सामान्य आदमी तो ऐसा खरीद ही नहीं सकता है। कोई बहुत बड़ा सेठ होता है जिनके लोग हजारों की कमाई होती हो, उनके लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो 1000 रुपये बहुत होते थे। तो लोग सुनते और सुनकर ही रवाना हो जाते, भाई अपने को नहीं चाहिए, 1000 रुपये कौन देगा। और ले गए तो लोग और कहेंगे मूर्ख है, क्या मिल जाएगा इस कागज से। तो ये सब चिंतन करके लोग सुनते और चले जाते। कोई पूछ लेता भाई है क्या कागज में, पहले बताओ फिर खरीदेंगे। लेकिन देवी ने मना कर रखा था, पुर्जा जो खरीदे वही इस पुर्जे को पढ़ेगा, और जब तक ये बिक नहीं जाए किसी को पढ़ना नहीं है। यंत्रों के भी नियम होते हैं, कई यंत्र होते हैं कि उसको देखना भी नहीं, बस उसको तो पैक कर लो, ताबीज बना लो और बांध दो, क्या है क्या नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं होती है। तो देवी ने भी निर्देश दे रखे थे, तो पुर्जा तो किसी को दिखाता नहीं था, दूर से ही ये है भाई। लेकिन क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये बात किसी को बताई नहीं जा रही थी। और 1000 रुपये की बात वो कह रहा था, लोग सुन रहे थे, लेकिन खरीददार कोई भी मिल नहीं रहा था। वो भी अपना पुरुषार्थ करता जा रहा था, और साथ साथ में थोड़ी निराशा भी आ रही थी, क्योंकि कोई भी आता लेकिन भाव सुन के चला जाता, खरीदने का प्रयास भी नहीं करता। तो वो सोचने लगता, देवी ने मुझे ठग लिया, देवी ने ये क्या पुर्जा पकड़ा दिया। और देवी तो चली गई, और 1000 रुपये में इसको कोई खरीदने के लिए तैयार भी नहीं है। देवी ने मुझे मूर्ख बना दिया, और अपना पिन छुड़ाने के लिए एक कागज देके चली गई वो तो। अब ये कौन खरीदेगा, और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो कैसे मुझे धन मिलेगा। अब देवी बार बार तो आने वाली नहीं है, फिर धन कैसे मिलेगा मुझे। अब उस पुजारी की चिंता भी सताने लगी। और एक मानवीय स्वभाव होता है कि आदमी सकारात्मक विचार कम करता है, विधेयात्मक विचार कम करता है, वो पॉजिटिव में बहुत कम रहता है, और पहले ही नकारात्मकता सामने ले आता है। कोई व्यक्ति नया काम करना भी चालू करता है तो कई लोग मिल जाते हैं सामने, अरे ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, और उसके उत्साह को ठंडा करने का प्रयास भी कर लेते हैं। और 1 2 4 5 ऐसे मिल जाए तो व्यक्ति का उत्साह कई बार ठंडा ही हो जाता है, और वो काम को करने का विचार ही मन से निकाल देता है। तो ये मानवीय स्वभाव ही है कि नकारात्मक चीज़ों को वो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो अब इसके मन में भी ये नकारात्मक विचार चालू हो गए कि कौन खरीदेगा, कैसे होगा, कैसे धन मिलेगा, कर्जा भी बहुत है, और किस प्रकार मेरी आर्थिक स्थिति वापस ठीक होगी। इस चिंता में वह चल रहा है और अपना पुरुषार्थ भी करता जा रहा है। तो मोल नहीं कोई लेता है, 1000 कौन देता है,
मोल नहीं कोई लेता है, 1000 कौन देता है। आखिर सुनी पुकार आया धनद कुमार, आया धनद कुमार। साहस का अवतार आया धनद कुमार, आया धनद कुमार। देता 1000 आया धनद कुमार, आया धनद कुमार। पढ़कर गाथा हर्षाता है, लेकर अपने घर आता है। पढ़कर गाथा हर्षाता है, लेकर अपने घर आता है। अर्थ हृदय में धार आया धनद कुमार, आया धनद कुमार। तो पुजारी पुकार रहा था, लेकिन कोई भी उसको मोल नहीं ले रहा था और कोई भी उसे 1000 रुपये नहीं दे रहा था। और वो भी पुकार रहा था। आखिर में इस आख्यान का नायक धनज कुमार वह उधर से गुजरता है और उसने भी देखे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक व्यक्ति पुकार रहा है, तो वह वहां जाता है, पता करता है क्या स्थिति है। तो उसको बताया गया कि एक देवी का लिखा हुआ पुर्जा है, एक कागज है, और उस पुर्जे के 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो कोई खरीद नहीं रहा है और लोग जिज्ञासावश आ रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, लेकिन देवी लिखित पत्र है इतना ही कहा जा रहा है। क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है ये नहीं कहा जा रहा, और 1000 रुपया कोई भी इसको दे नहीं रहा। तो धनज कुमार ने जब देखा तो उसने देखा अगर देवी लिखित है तो वो तो अपने आप में अनमोल धरोहर है, उसके सामने 1000 रुपये क्या मायने रखते। तो उसने उस व्यक्ति से पहले जानकारी की, क्योंकि वास्तव में देवी लिखित है या ऐसे ही देवी लिखित बताया जा रहा है, किस प्रकार वो उसको देवी लिखित पत्र मिला उसकी उसने जानकारी की। तो उसने भी अपनी सारी घटना बता दी और बता दी मैं तो पुजारी हूँ, देवी की आराधना करता हूँ, लेकिन जुए के अंदर सब कुछ हार गया। तो देवी को पुकारा और देवी ने आ गई और देवी ने मुझे जुए के त्याग करा दिए और कहा कि ये पुर्जा ले जाओ, 1000 रुपये में बेच देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब धनज कुमार ने उसकी बात पर विश्वास किया, आखिर तो विश्वास तो करना ही होता है, और उसने 1000 रुपये दे दिए, क्योंकि धनज के पास तो बड़ा व्यापार था और धन की कोई कमी नहीं थी, ऐसे भी वो विसर्जन करता रहता था। तो उसने देखा गरीब आदमी है और जुए में सब कुछ हार गया है, उसको पैसों की भी दरकार है, तो चलो अपने कारण से सहयोग भी मिल जाएगा, और नहीं और ये पुर्जा अगर देवी का ही है तो अपना भी कल्याण हो जाएगा। ये चिंतन करके उसने वह पुर्जा 1000 रुपये देके खरीद लिया। उसको पढ़ता है, मन में उसको प्रसन्नता होती है और वह घर के लिए रवाना होता है। लेकिन अब पुर्जा तो इसने खरीद लिया है और वह घर पहुंचता है, उससे पहले तो बात कहते हैं हवा की तरह फैल जाती है। अब आगे इस पुर्जे को खरीदने का क्या क्या परिणाम आने वाला है, इसका हम घटनाक्रम आगे सुनेंगे। ओम आदि।